अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में भारत सरकार खासतौर पर बीजेपी की नज़र यूपी फतह करने को लेके है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री या बीजेपी के बड़े नेता, सबकी नज़र उत्तर प्रदेश में टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे, एक रैली को संबोधित करेंगे, तो दूसरे तरफ एक कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। इस बात की जानकारी खुद अमित शाह और अमित शाह के ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से दिया गया है। अमित शाह के ऑफिस के माध्यम से बताया गया है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह खुद लिख रहे हैं कि मैं लखनऊ में रहूंगा, वहां बीजेपी फॉर यूपी एवं निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करूंगा। इसके पश्चात यूपी कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं और भंडारण के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लूंगा। सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करूंगा। दूसरी तरफ पूरा जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो उनके ऑफिस की तरफ से जारी किया गया। आपको बता दें कि लिखा हुआ है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 17 दिसंबर लखनऊ में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में हिस्सा लेंगे। दूसरा जो कार्यक्रम है उसमें है उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन एवं राज्य भंडारण निगम के 29 गोदामों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सियासी दल अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं। जातीय आधार पर भी उन्हें गोलबंद करने की कोशिश है। एक तरफ बिहार में एनडीए के जो सहयोगी हैं वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा सभी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रहा है। बीजेपी की तरफ से खास तौर पर निषाद पार्टी, निषाद जाति को अपने तरफ गोलबंद करने के लिए निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त जो रैली है उसे अमित शाह आज संबोधित करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। कांग्रेस विपक्ष के साथ खड़ा है, कांग्रेस अलग ही रणनीति बना रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को समाजवादी पार्टी से दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, जो दलीय राजकीय दल हैं, उन सभी को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ बड़ा चुनौती देने की रणनीति अखिलेश उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल से भी सुलह कर लिया है। यह वही शिवपाल है जिनके वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की कमान संभालते ही पारिवारिक कलह के कारण विधानसभा चुनाव हार गए थे। कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अखिलेश के घर में लड़ाई नहीं होती तो शायद यूपी में उनके वोटर दिग्भ्रमित नहीं होते, तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। अब एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए अखिलेश यादव उन तमाम उपाय और सुलह के रास्ते पर चल रहे हैं जिससे मतभेद भुलाकर एकजुटता बनाई जाए और भाजपा को रोकने की पूरी रणनीति साबित हो। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी तमाम चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी की तरफ से कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कभी प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ तो प्रतिदिन कई जनसभाओं को संबोधित करते हैं, तो फिर केंद्रीय मंत्री पीछे क्यों हटे? क्योंकि देश की सियासत में उत्तर प्रदेश के रास्ते ही जाया जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली की सिंहासन पर बैठना है तो उत्तर प्रदेश होकर आपको जाना होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नज़र है सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ देश की नज़र यूपी चुनाव पर टिकी हुई है। अब अमित शाह का जो कार्यक्रम है उसे देखकर साफ लग रहा है कि बीजेपी अपनी पूरी रणनीति उत्तर प्रदेश के अंदर झोंकनी चाहती है। पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी वापसी की राह तलाश रही है। दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा। अब देखना है कि यूपी में बीजेपी दोबारा आती है या फिर विपक्ष उसे रोकने में सफल हो पाएगा। हालांकि इन सबके बीच अमित शाह का आज जो कार्यक्रम है उससे साफ जाहिर है कि वो एक बार फिर से बीजेपी के मन से जो निषाद समाज के जो लोग हैं उन्हें गोलबंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आज लखनऊ के अंदर 2 सरकारी कार्यक्रम है, उनके विभागीय जो कार्यक्रम है उसमें भी गृह मंत्री हिस्सा लेंगे।